वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बेसिकली क्या लाया हूँ, तो आज भारत की नदियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जहाँ से आपके एग्ज़ाम्स के ऊपर क्वेश्चंस आता है। यदि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस जीके के वीडियोस को नहीं देखा हो तो उसका प्लेलिस्ट बना होगा। जीके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट का नाम है, आप लोग वहां जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का एक क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। इसके पहले आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। तो भारत की सबसे प्रमुख नदी है गंगा नदी, जो कि सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है। गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी की लंबाई 25 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर है। भागीरथी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी भागीरथी अलकनंदा नदियों को सम्मिलित नाम है। जो भागीरथी अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम ही गंगा नदी है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी आदि। तो बस यही आपको याद रखना है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम ही गंगा है। और कहाँ से? हिमानी गोमुख हिमानी से निकलती है एंड बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसकी लंबाई 25 यानी 2525 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियाँ, प्रमुख सहायक नदियाँ जो है वो है यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी आदि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नदी में आप सिंधु नदी की बात करते हैं। सिंधु नदी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इस नदी तो प्राचीन काल से यह नदी है भारत में। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास हिमनद से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। जो सिंधु नदी है तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है एंड हिमनद से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। गंगा नदी गंगोत्री से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती थी एंड सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास हिमनद से निकल के अरब सागर में गिरती है। इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर भारत में है। यह बुंजी नामक स्थान पर हिमालय में 5181 मीटर गहरे गाज का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, चुनाव, रावी, व्यास और झेलम। जो सिंधु घाटी की जो 4 से 5 जो सहायक नदी है उसको जरूर याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला जो है सतलज है, दूसरा चुनाव है, रावी है, व्यास है और झेलम है। तो ये 5 सहायक नदियाँ सिंधु नदी की है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 916 किलोमीटर है भारत में इसकी लंबाई। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं डिबोंग, लोहित, सेसरी, नोवा और दिहांग आदि है। दिहांग काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो अभी तक 2-3 नदियाँ जो कराया, ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। और कहाँ गिरती है? ये गिरती है आप लोगों की बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है और सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। व्यास नदी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये ब्यास नदी है, यहाँ पर ब्यास होना चाहिए था। व्यास नदी के बारे में चर्चा करेंगे। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 4330 मीटर ऊंचाई से उद्गम होती है तथा कपूरथला के समीप सतलज नदी में संगम हो जाती है। 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। धौलाधार पर्वत की पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। तो इसकी जो ऊंचाई से उद्गम होती है 4330 मीटर और रोहतांग दर्रे के पास से होती है। चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं। नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी को सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदियों के नाम से जाना जाता है। सोन नदी मध्य प्रदेश अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पटना के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है, सोन नदी की जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर है। नेक्स्ट जो देखते हैं
ताप्ती नदी के बारे में क्या है? ताप्ती नदी बैतूल मध्य प्रदेश से उद्गम होती है तथा सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। जो ताप्ती नदी है उसकी जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर उसकी लंबाई है। यह डेल्टा के बजाय एक्चुअरी का निर्माण करती है। एक्चुअरी तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्चुअरी का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो आप लोगों को ऑप्शन में दिया रहेगा ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी ऐसी नदी है जो डेल्टा ना बना के वो एक्चुअरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चंबल नदी। तो चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के मऊ से समीप जाना पाओ पहाड़ी से उद्गम होती है तथा इटावा उत्तर प्रदेश यमुना नदी में विलय हो जाती है। 1025 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देश के सबसे गहरे गड्ढे का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियाँ कालासंध, पार्वती, तीस्ता और बनास है। तो ये सबसे क्या करती है? लंबे गहरे गड्ढे का निर्माण करती है चंबल नदी, जो कि मध्य प्रदेश के मऊ से निकलती है और उत्तर प्रदेश के यमुना नदी में विलय हो जाती है। इसकी लंबाई 1025 किलोमीटर की है और सबसे गहरे गड्ढे का निर्माण करती है। जो सहायक नदी है कालासिंध है, पार्वती है, तीस्ता है, बनास है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेतवा नदी। तो बेतवा नदी के बारे में क्या है? बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से कुमार गांव के समीप से उसका उद्गम हुआ है और यहाँ हमीरपुर के समीप यमुना नदी में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। इसकी लंबाई है। ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण करती है। तो बेतवा नदी जो है ऊपर के मार्ग में कई झरनों का निर्माण करती है और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है। नेक्स्ट जो है और यमुना नदी में मिलती है। नेक्स्ट है रावी नदी। तो रावी नदी के बारे में देखते हैं। तो रावी नदी है कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है तथा चिनाव नदी में विलय हो जाता है और इसकी जो लंबाई है रावी नदी की वो 725 किलोमीटर है इसकी लंबाई। नेक्स्ट क्या है? कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी के ऊपर नागासागर अर्जुन बांध है, आपको पता होगा। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो लंबाई है 1401 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां है। कृष्णा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां है भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा आदि। तो इसकी सहायक नदियों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेन जो इसकी सहायक नदियां है वो याद रखिए। तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी सबसे इम्पोर्टेंट है एंड आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट है क्या कुछ? नेक्स्ट है झेलम नदी। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। याद रखिए शेषनाग झील भी पूछा जा सकता है कि कहाँ है। तो शेषनाग झील आप लोगों का जम्मू कश्मीर में है तथा चिनाब नदी में मिल जाती है और ये चिनाब नदी में मिलती है। 400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। श्रीनगर में शिकारे बजरे चलाए जाते हैं। श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी और उसके बाद हुगली नदी के बारे में पढ़ेंगे। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है हुगली नदी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हुगली नदी या गंगा की एक शाखा है जो दुनिया पश्चिम बंगाल में अलग हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके प्रमुख सहायक नदी जालगी है। हुगली नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों के एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं इसके ऊपर, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी या कावेरी? तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? यमुना नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी या कृष्णा नदी? तो नर्मदा नदी पे बनाया गया है इंदिरा सागर बांध। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक में स्थित कृष्णा राज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या महानदी? तो कर्नाटक में स्थित कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? गोदावरी, नर्मदा, गंगा या साबरमती? तो गंगा नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है और गंगा डॉल्फिन जो है भारत के राष्ट्रीय जलीय जंतु है। नेक्स्ट और शायद आखिरी क्वेश्चन हो, हाँ, तो इसका आंसर भी दिया है। आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोलवांग नदी के तट पर आइजोल स्थित है। तो आज का ये नदी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप लोगों को बताना ज़रूरी था और ये भारत के इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण नदियाँ थी जिसके बारे में जानना ज़रूरी था। तो आज का ये क्लास यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में ज़रूर कुछ जीके का अच्छे टॉपिक्स को ही लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता आया हो। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।